तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो फर्स्ट एल्डर को मार डालता है। फर्स्ट एल्डर के मरने के बाद अब यहाँ पर सीन जो होता है वापस डीमन कल्ट का दिखाया जाता है। तो डीमन कल्ट में दिखाते हैं कि हमारी जो जूहुआ होती है वो सबसे पहले अपनी मास्टर के सामने माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मैं वहाँ पर अपनी स्क्वाड को संभाल नहीं पाई। तो वो उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इससे सजा बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, तुमने यहाँ पर वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है। और उसे अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, जबकि साथ ही वो वहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर मारे गए, हमारी अपनी डिलीवरी स्क्वाड से और साथ ही एल्डर्स की स्क्वाड से भी काफी सारे लोग मारे गए, टोटल 27 लोग मारे गए हैं। इन सभी लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जबकि थर्ड यंग मास्टर ने वहाँ पर सारी बात को संभाल लिया और ज्यादा लोगों को मरने से बचा लिया, मेरी स्क्वाड को सही सलामत वापस ले आया। तो मुझे लगता है कि जल्दी मुझे उससे दोबारा मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है एल्डर्स कोड का दिखाया जाता है, जहां पर टोंगपिल जो होता है फर्स्ट लीडर के सामने वहां पर माफी मांग रहा होता है और कहता है कि सारी की सारी मेरी गलती और मैं यहाँ पर इस्तीफा दे दूंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी गलती तो है लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा था, इसी वजह से मैंने तुम्हें स्क्वाड का लीडर बनाकर वहां पर उनको रखवाला बनाकर भेजा था। मुझे पता था कि तुम सभी को बचा लोगे, लेकिन यहाँ पर अगर फाइट होती है तो फिर कैजुअलिटीज भी तो होती है, तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर मरे हैं उन सभी सोल्जर्स के घर पे मैं खुद जाऊंगा और जाकर उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट देना और साथ ही उन सभी लोगों को खजाना देना तो बनता है। जबकि टोंगपिल कहता है नहीं, वो सभी लोग मेरी स्क्वाड का हिस्सा थे, तो ये काम मैं करूंगा, मैं उन सभी के घर एक एक करके जाऊंगा और सभी लोगों से जाकर माफी भी मांगूंगा। और इसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा क्या करूं, तुमने यहाँ पर एक गलती की, यानी कि तुमने यहाँ पर अपने आप को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी, जिसकी वजह से तुम वहां पर अपनी स्क्वाड के काफी सारे मेंबर्स को खो चुके हो। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए तो सजा होनी चाहिए ना, तुम्हें कम से कम यहाँ पर सस्पेंड होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल बर्खास्त नहीं करता लेकिन तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, और ये सस्पेंशन जो है ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगी, बल्कि तुम्हें यहाँ पर सस्पेंड करके एक सीक्रेट मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है। तो वो कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड बनाया जा रहा है, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड नियुक्त करता हूँ, और आज के बाद से तुम यहाँ के थर्ड लीडर नहीं हो, यानी कि तुम कोर्ट ऑफ एल्डर से नहीं, कोर्ट ऑफ एल्डर में वापस आकर थर्ड लीडर की पोजीशन के ऊपर नहीं बैठ सकते, बल्कि तुम्हें जाकर उसका पर्सनल गार्ड बनना होगा। क्या कहीं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है? वो कहता है नहीं सर, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करूंगा और थर्ड यंग मास्टर की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हाजिन का दिखाया जाता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने घर में होता है, तो वो कहता है कि ये क्या ये कोई सपना था, मैं यहाँ पर घर में कैसे आ गया? फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे हुआ? उस वक्त जब मैंने वहां पर फर्स्ट एल्डर को मारा था उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, लगता है कि उसके बाद सभी लोग मुझे उठाकर वहां पर एक बोझ की तरह वापस लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि ये मेरे लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा कि सभी लोगों को मुझे यहाँ पर एक डेड बॉडी की तरह उठाकर वापस लेकर आना पड़ा। तो हाथी जल्दी से उठकर बैठ जाता और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैंने वहां पर फर्स्ट एल्डर का नाम सुना और फर्स्ट एल्डर को अपनी आंखों के सामने देखा, तो मैं अपनी रिजेंटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और बस मैंने वहां पर फाइट करना शुरू कर दी। अगर तो वहां पर मेरे पास प्रीमॉर्डियल एनर्जी नहीं होती तो अब तक मैं वहां पर मर चुका होता, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी थी जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट एल्डर को मार दिया। तो हमारा हाजिन वहां पर रूम से बाहर निकलता है तो टोंगपिल उसके पास होता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि बस मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर अभी आने का क्या मकसद है, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो चल के किसी अच्छी जगह के ऊपर खाते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, चलो कहीं किसी अच्छी जगह के ऊपर चल के खाते हैं, लेकिन यंग मास्टर मुझे आपको कुछ बात बतानी है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है बताओ ना तुम्हें क्या बात बतानी है? तो टोंगपिल उससे कहता है कि वो बात ये है कि मैं आज के बाद से आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर से रिलीज कर दिया गया है, यानी कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, और आज के बाद से मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा और आपसे वादा करता हूँ कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दूंगा। तो हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम मेरे पर्सनल गार्ड बन गए? और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर ये मेरा पर्सनल गार्ड बन गया तो फिर तो यहाँ पर से भागने के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि मेरे भागने का प्लान तो बढ़ गया कि अब यहाँ पर टोंगपिल भी एक ही घर में रहने वाला है। तो इसी के साथ अंगवा उनके लिए खाना बना दिया है, तो अंगवा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया होता है, तो ये लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टोंगपिल उसकी तारीफें कर रहा होता है, जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि इलरोंग से फाइट करना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता था तो फिर मुझे लगता है कि वहां पर मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी कल्टीवेशन को कैसे आगे बढ़ाऊं, ताकि अगर दोबारा कभी मेरा इस तरह के ओपोनेंट्स के साथ सामना होता है तो फिर मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पर अभी सीक्रेट डीमन क्वीन से बदला लेना बाकी है। सीक्रेट डीमन क्वीन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल थी फर्स्ट एल्डर से भी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शैडो डिमोनिक कार्ड्स को कंप्लीट करना होगा, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक अच्छे वेपन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो टोंगपिल से कहता है कि टोंगपिल तुमने एक बार मुझे एक ब्लेड लाकर दिया था, मुझे बताओ कि वो कहां पर से लेकर आए थे? तो वो
कहता है कि मैं डिमोनिक किंग वेपन स्टोरेज से वो लेकर आया था। तो हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि फैसिलिटी मास्टर ने मुझे जो पेपर्स दिए थे उसके मुताबिक यहाँ पर 3 किस्म की स्टोरेज होती है। एक डिमोनिक वेपन स्टोरेज होती है जो कि आर्म सोल्जर्स के लिए होती है, दूसरी डिमोनिक किंग वेपन पवेलियन होती है जो कि यहाँ पर एल्डर्स के लिए होती है या फिर कैप्टन के लिए होती है, स्क्वाड कैप्टन वहां पर से अपने लिए वेपन ले सकते हैं, और तीसरी है हीवनली डिमोनिक स्टोरेज। वो हीवनली डिमोनिक स्टोरेज के अंदर हीवनली वेपन्स रखे होते हैं और वो सिर्फ डीमन एम्परर की मर्जी से ही वहां पर जाया जा सकता है और वहां पर से वेपन्स लिए जा सकते हैं। कोई भी वहां पर डीमन एम्परर की मर्जी के बिना नहीं जा सकता, चाहे वो फर्स्ट एल्डर यानी फर्स्ट मास्टर मोडहैमी क्यों ना हो, वो भी वहां पर उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि हीवनली पवेलियन के अंदर कैसे जाया जा सकता है। तो वो कहता है कि आप वहां पर नहीं जा सकते, डीमन एम्परर की परमिशन चाहिए होती है, और अगर आप पहले एक बार वहां पर जा चुके हैं तो आप दोबारा वहां पर नहीं जा सकते। तो हाजिन सोच रहा होता है कि जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूं, ये सियोर योंग, मुझे लगता है कि ये कमीना पहले वहां पर जा चुका होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पहले वहां पर जाकर वेपन लेकर ना आया हो। इसी के साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था ये प्लान भी यहाँ पर फ्लॉप हो गया, तो फिर ठीक है किंग पवेलियन में ही चलते हैं, वहां पर से कोई वेपन ले लेंगे। लेकिन इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, यंग मास्टर क्या तुम घर पर हो? तो ये होंग रियोंग होती है। तो होंग रियोंग अंदर आती है और कहती है कि यंग मास्टर देखो मैं खाना बनाकर लेकर आई हूँ, चलो बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। तो वो दोनों उठकर बाहर आते हैं और उसे कहता है कि लेकिन हम लोग तो काम में बहुत ज्यादा बिजी, हम लोग ड्रिंक्स नहीं कर सकते। तो वो कहती है बस भी करो, मैं कितनी बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम दोनों को यहाँ पर मेरी तरफ इतना कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक्स भी नहीं पी सकते। तो हाजिन उसे कहता है कि जाओ जाकर किसी और जगह पर जाकर पियो, हमारे पास यहाँ पर पीने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं। जबकि डोंगपिल रास्ते में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो वो कहती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर क्यों बताया, क्या तुम हमारे पर नजर रखना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं, बताओ कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किंग्स वेपन स्टोरेज में जाने वाला हूं, जाकर अपने लिए कोई वेपन चूज करूंगा। तो इसी के साथ उन्हें बाहर से फिर से आवाज आती है। तो बाहर से जो आवाज आती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किंग स्टोरेज पवेलियन में क्यों जाना चाहते हो, जबकि तुम हीवनली स्टोरेज पवेलियन में जा सकते हो और वहां पर से अपने लिए ब्लेड चूज कर सकते हो। तो ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं कि अब वहां पर कौन आ गया है। तो वहां पर बाहर देखते हैं तो वहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट खड़ा होता है। तो वो अंदर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 7 साल हो गए हैं, नहीं 8 साल हो गए हैं, 8 साल के बाद यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीना चाहोगे? उसके बाद वो भी अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर वेपन पवेलियन की तरफ जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वेपन पवेलियन में भिजवा सकता हूँ। तो हाजिन कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ कि तुम कौन हो, लगता है कि तुम गलत जगह के ऊपर आ गए हो, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो फिर जाओ जाकर किसी टी हाउस में पियो। जबकि हमारा यंग मास्टर डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर लगता है कि आप इसको पहचान नहीं रहे। तो वो कहता है कि ये कौन है? तो इसी के साथ ही डोंगपिल उसे बताता है कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट है, जी जनरल स्ट्रेटेजिस्ट आपसे मिलने के लिए आया है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन भी काफी हैरान होता है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 8 साल का अरसा इतना नहीं होता कि तुम यहाँ पर मेरी शक्ल भी भूल जाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरी शक्ल और मेरा चश्मा भी भूल गए होगे जो तुम यहाँ पर इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो? साथ ही वो फिर से उसे कहता है कि मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ कि तुम यहाँ पर किंग पवेलियन में क्यों जाना चाहते हो, जबकि तुम हीवनली पवेलियन में जाकर अपने लिए वेपन को चूज कर सकते हो और मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हें वहां की परमिशन दिला सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ये बंदा यहाँ पर से सच बोल रहा है, क्या इसे किंग पवेलियन की बजाय हीवनली पवेलियन में लेकर जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।